हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस द स्टडी वॉरियर, जिसमें आज मैं सोल्व कराऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के रहने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए, न्यूमेरिकल्स में सोल्व करा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर ही पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। देखिए, हमें 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा कोयल में और जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस होगा वो कब होगा। अब देखिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस जब होता है, अगर क्या हमारा कोयल जो है, जो रेजिस्टेंस है कोयल के, वो सीरीज में होंगे तो हाईएस्ट आता है, और अगर वे पैरेलल होंगे तो लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट के लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस तो हम क्या, अब सीरीज में होगा तो सीरीज में होगा तो हम सीरीज में क्या लगाते हैं फॉर्मूला, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, तो यहां से आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही होता है सीरीज में। अब R1 कितना है हमारा, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। अगर मैं इसे ऐड करूं तो 12 8 20, 24, 28, 48 आ गया यहां से मेरे पास, तो 48 हो गया हमारा क्या, हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक, अब लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो लोवेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम पैरेलल में इनको ऐड कर देंगे। अब पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यही होता है। अब यहां से देखिए, हम R1 की वैल्यू क्या है 4, तो 1/4 प्लस 1/8, R3 की वैल्यू 12, तो 1/12 प्लस R4 की वैल्यू 1/24। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक, अब एलसीएम क्या है, कैसे लेंगे, तो देखिए, अगर बच्चों का एलसीएम लेना नहीं आता तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है, अब वो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो हमें ऐसा नंबर लेना होता है जिससे सब से डिवाइड हो जाए। अगर देखिए मैं 24 ले लूं तो 4 से 24 डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ गया। 4 से जब मैं 24 को डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से करूंगा तो 6 बन जा 6, 8 से 3 टाइम जाएगा और 3 बन जा 3, सेम 12 से 2 टाइम जाएगा और 2 बन जा 2, 24 से ये 1 टाइम डिवाइड होगा और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां से मेरे पास आया 6 3 9, 9 2 11 1 12, तो 12/24, तो 12 2 जा 24, तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब यहां देखिए, तो 1/R इक्वल टू है 1/2, तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो R रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। ठीक, जब हमारा रेजिस्टेंस कॉइल में क्या था, मैक्सिमम था, तो हमारे पास आया 48 ओम, और जब मिनिमम था तो कितना आया, 2 ओम। ऑप्शन समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना भयानक है कि बच्चे देखते ही डर जाएंगे कि यार इतने लंबा चौड़ा क्या दे रखा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर हम पढ़ेंगे तो इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, इसने बोला है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए, हमारे पास कितने वो दे रखे हैं सोर्स, 3 दे रखे हैं। क्या है, एक लैंप है, एक टोस्टर है, दूसरा हमारे पास वाटर फिल्टर है। ठीक है, इनको पैरेलल में ऐड कर दिया गया, और इसमें जो हमारा सोर्स मतलब वोल्ट फ्लो हो रहा है वो 220 वोल्ट फ्लो हो रहा है। ठीक, जो अब पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में। अब व्हाट इज द 3 रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट, अब सेम सोर्स से आयरन को कनेक्ट करना है, एज मच एज करंट एज 3 अप्लायंस। अब वो जो आयरन है वो भी इतना ही करंट लेती है जितने ये तीनों अप्लायंसेस ले रहे हैं। ठीक, अब व्हाट इज द करंट थ्रू इट, तो उससे कितना करंट फ्लो होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए, अब हमें पहले रेजिस्टेंस को पैरेलल में करके R निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो पैरेलल के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1। कितने रेजिस्टेंस हमारे पास, 3 रेजिस्टेंस है,
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहां से देखिए, अब 1/R इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/R1 कितना है 100 प्लस R2 कितना है हमारे पास 50 ओम, R3 हमारे पास 500 ओम। ठीक, अब मैं क्या करूंगा 500 इसका एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आया 500, जब मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो 100 से 500 को डिवाइड करूंगा, कितना आया 5 की मल्टीप्लाई 1 से तो 5, सेम 50 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। 500 से 500 को डिवाइड करा 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1। अब यहां से मेरे पास आया 5 1 6 10 16/500, या मैं इसको कट कर सकता हूं 4 से, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 10 हो गया, 4 2 जा 8 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो अगर मैं R देखूं तो कंपेयर करने पे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो R इक्वल टू आया 125/4 ओम। ठीक है, ऐसे लिखा रहने देंगे हम। अब देखिए, अब उसने बोला कि इन 3 अप्लायंसेस में उतना ही करंट है जितना आयरन में है। ठीक है, अब मैं अगर यहां से करंट निकालूं तो करंट इक्वल टू होता है मेरे पास, अगर I हम देखें तो I इक्वल टू होता है V/R। ठीक है, अब V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, कितनी है हमारे पास 220 वोल्ट, तो 220/R की वैल्यू है 125/4, तो 125/4 ऊपर पहुंच जाएगा तो मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखिए 5 से मैं कट कर लेता हूं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो यहां से मेरे पास आया 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117, 176/25। जब मैं इससे इसे कट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7.04, तो I की वैल्यू मेरे पास यहां से आ गई 7.04 एम्पियर। ठीक, I इतना है। ठीक है, तीनों अप्लायंसेस में इतना करंट है, और जितना तीनों अप्लायंसेस में है उतना ही प्रेस में था। ठीक, आयरन में था। अब उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अब हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो सेम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, I इक्वल टू V/R से। ठीक, अब देखिए R हमें चाहिए तो R इधर चला जाएगा, V/I हो जाएगा यहां से, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो गया V/I। ठीक, V की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 220 वोल्ट, और I की वैल्यू हमने निकाली 7.04 एम्पियर। ठीक है, जब हम इससे इसको कट करेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 31.25, तो R की वैल्यू मेरे पास आ गई 31.25 ओम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, यही उसने हमसे पूछा था। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। उसने 3 क्या दे रखे थे हमें बोल रखा था कि एक टोस्टर है हमारे पास, एक लैंप है, और एक क्या है हमारे पास वाटर फिल्टर है। उनके रेजिस्टेंस हमें गिवन थे, साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा था। हमसे क्या पूछा था, उसने करंट पूछ लिया था कि तीनों में जितने अप्लायंसेस में करंट है उतना ही करंट किस में है, उस आयरन में है। तो हमने I निकाल दिया। I का फॉर्मूला होता है V/R। ठीक, फिर उसने बोला कि रेजिस्टेंस बताइए, अगर करंट उसका ये है तो रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, R इक्वल टू V/I। अब हमारा जो ये है क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक, यहां से हमने फॉर्मूला रखा और इजीली हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि पता नहीं उसने क्या पूछ लिया, हीट के बारे में कहां से पूछ लिया। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। उसने बोला है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस हमें कितना दे दिया 20 ओम दे दिया, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू हमें I की वैल्यू हमें 5 एम्पियर दे दी। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड, ये टाइम की वैल्यू होगी कि एक आयरन है उसमें रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, साथ ही साथ उसमें 5 एम्पियर की क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है, और वो जो हीट डेवलप करती है 30 सेकंड में हमें वही निकालना है। अब हीट क्या है, हीट एनर्जी होती है ना, और एनर्जी को हम W से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए किस किस में, हीट में, और क्या है हमारे पास यहां पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक, और करंट है, साथ ही साथ टाइम है। ठीक है, यही चीजें तो है। अब इनमें जो रिलेशन होता है अगर हमें पता होगा तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब क्या रिलेशन होता है, तो H इक्वल टू या W इक्वल टू हमारे पास होता है I स्क्वायर इंटू R इंटू T, ये ठीक है। अब हमारे पास गिवन है R की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, R इक्वल टू है 20 ओम, ठीक, T इक्वल टू है 30 सेकेंड, I इक्वल टू है हमारे पास 5 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू रख दो, I स्क्वायर मींस I कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R 20 और T है हमारे पास 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया
3 2 जा 6, 600 मल्टीप्लाई 25, और 25 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 150, और यहां पर 20 आ गया। अब हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, तो हम इसे जे से डिनोट कर देंगे। तो कितनी हीट है उसमें 15,000 जूल। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया था सेम ये क्वेश्चन उसी तरह का है, बस उसने क्या किया, लैंग्वेज चेंज कर दी। अब देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, ठीक, डिटरमाइन द पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। अब देखिए, एक मोटर है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है, और उसकी जो वोल्ट लाइन है मतलब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास 220 वोल्ट है। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें पावर निकालनी है और साथ ही साथ एनर्जी निकालनी है जो वो कंज्यूम करती है कितने में, 2 घंटे में, 2 आवर में। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है आई हमें दे रखा है कितना 5 एम्पियर, ठीक, और साथ ही साथ 220 वोल्ट, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक, V हमारे पास 220 वोल्ट है, और हमारे पास एनर्जी हमें निकालनी है और पावर हमें निकालनी है। ठीक है, एक तो हमें पावर निकालनी है और एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ठीक, तो W हमें निकालना है, साथ ही साथ 2 आवर हमें दे रखा है, तो टाइम हमें दे रखा है, टाइम इक्वल टू है हमारे पास 2 आवर। अब पहले हम टाइम को चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में, क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो 2 आवर को जब चेंज करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 60 से कर दिया, अभी मिनट में चेंज हो गया, और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ गया 6 6 जा 36, 2 जा 72, 00 सेकेंड्स। ठीक है, सेकंड आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास पहले हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, या V इंटू आई, P इक्वल टू VI होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे पास 220 वोल्ट, आई मेरे पास कितना है 5 एम्पियर, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 12, 1200। अब पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोट। ठीक, तो P मेरे पास कितना आ गया 1200 वोट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी होती है W। ठीक है, हीट और एनर्जी दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, अब W इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई आई क्या है, करंट इंटू टाइम। अगर बच्चों ये फॉर्मूले कहां से आए, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अब W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। अब V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V दे रखा है हमें 220 वोल्ट, मल्टीप्लाई आई हमारे पास है 5 एम्पियर, और टाइम कितना आया 7200। ठीक, अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 110, यहां पर 0 है तो ये आ गया मल्टीप्लाई 7200, 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 7 जा 77, और 2 79, 7921234 ये आ गया। तो हमारे पास यहां से मैं इधर लिख लेता हूं इसको, तो मैं एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, W इक्वल टू आ गई, इसको मैं लिख सकता हूं 792 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने जीरो है, 1 2 3 4 4, तो 10 की पावर 4। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे, अगर डेसिमल कहां चलता है, हमारा लेफ्ट साइड में चलता है तो पावर पॉजिटिव में बढ़ जाती है, और अगर डेसिमल हमारा राइट साइड में चलेगा तो पावर किसमें हो जाएंगी, नेगेटिव में। कैसे, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 7.92, तो कितने डेसिमल डिजिट इधर आया 1 2, ठीक, तो 2 पावर एक्स्ट्रा हो जाएंगी प्लस में, वो भी 4 और प्लस 2 कितना हो गया 6, तो W इक्वल टू आया 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बच्चा इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा गलत ही करेगा। कैसे, देखिए उसने क्या बोला है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन, मतलब 176 के कितने रेजिस्टेंस उसको चाहिए जो कितना करंट कैरी कर सके, 5 एम्पियर कैरी कर सके, और कितनी वोल्ट लाइन में, 220 वोल्ट लाइन में। अब बच्चा सोचेगा ये जो वैल्यू है ये किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां से अगर हम करें तो हमारे पास A कितना है 5 एम्पियर, ठीक, सॉरी I कितना है करंट 5 एम्पियर, और साथ ही साथ वोल्ट की वैल्यू V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, अब बच्चा इसको R ले लेगा कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है। अब वो सोचेगा कि निकालना क्या है फिर,
ठीक है। लेकिन बेटा हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना है और हमें यह निकालना है कि कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस चाहिएंगे, कितने, किसके लिए, इतने रेजिस्टेंस को कैरी करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, तो यहां से R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V अपॉन आई। अब V क्या है हमारे पास 220 वोल्ट अपॉन I क्या है मेरे पास 5 वोल्ट, तो 5 4 जा 20। ठीक, अब यहां 20 हो गया, अगेन 5 4 जा 20। अब रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 44 ओम आ गया। R कितना आ गया मेरे पास 44 ओम। अब देखिए एक रेजिस्टेंस 44 ओम का है, मुझे 176 के रेजिस्टेंस चाहिए कि ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं जो 176 कैरी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 176 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 44 से डिवाइड कर दूंगा। तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। तो यहां से मेरे पास आया n इक्वल टू 16 अपॉन 4, तो 4 4 जा 16, तो n इक्वल टू कितने आ गए 4। तो कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए मेरे पास, 4 रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जो 176 कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बेटा ये गलत करने के चांस बहुत ज्यादा होंगे इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेगा। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाएं और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू।